Good morning, students. How are you? And what about you, ma'am? I am also fine. अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 व्याकरण हिंदी का चैप्टर 14 व्याकरण मुहावरे वाला पार्ट पढ़ेंगे। वो क्या है? चैप्टर 14 है मुहावरे। मुहावरे जानते हो किसे कहते हैं? मुहावरे शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि साधारण अर्थ नहीं देते, बल्कि क्या देते हैं? एक विशेष अर्थ देते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो कि साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ दे, उसे मुहावरे कहते हैं। वही मुहावरे होते हैं। कहते हैं ना, ये तो मेरी आंखों का तारा है। ये आंखों का तारा क्या है? मुहावरा है। और इसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्यार। कोई बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है तो उसको माँ कहती है ये तो मेरी आंखों का तारा है। कई बार बहुत दिनों तक कोई दिखाई नहीं देता तो क्या बोलते हैं? अरे तुम तो दिखते ही नहीं हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद होने का अर्थ क्या हो गया? बहुत दिनों में दिखाई देना। ठीक है ना? ऐसे हमने कहा दांतों तले उंगली दबा ली। ताजमहल की सुंदरता देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। सुंदरता इतनी भव्य थी कि मैंने दांतों तले उंगली दबा ली, मैं आश्चर्यचकित होकर रह गई। ऐसे हमने कहा गोलगप्पे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, जी ललचा गया। मतलब मेरा जी ललचाने लगा, मैं गोलगप्पे खा ही लूं। अधिकतर सभी का होता है ये चीजें। गोलगप्पे को देखकर जी ललचाने लगता है, मुंह में पानी आने लगता है ना? तो और अब हम पढ़ेंगे यही इस चैप्टर में मुहावरे। तो मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप लोग आंसर भी देंगे। ठीक है? मुहावरे देखिए और समझिए। बिल्ली को देखकर चूहा 9 2 11 हो गया। क्या हो गया? 9 2 11। 9 2 11 एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। तो इसका अर्थ क्या हो गया 9 2 11 होने का? अब इसका वाक्य में प्रयोग यदि मान लो इससे हटके करना हो तो हम क्या करेंगे? पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है ना? एक है इसका मतलब बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया। ये मुहावरा, ये क्या हो गया? मुहावरा हो गया। और ये इसका क्या हो गया? अर्थ। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूद रहे हैं। जब आपको भूख बहुत तेज लगती है तो आप क्या कहते हैं? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मम्मी जल्दी से क्या दे दो? खाना दे दो। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। आप कहते हो ना मम्मी जल्दी से खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बोलते हो ना? तो मुहावरा क्या हो गया? पेट में चूहे कूदना एक मुहावरा हो गया। और उसका अर्थ क्या हुआ? बहुत तेज भूख लगना। अब है मैं घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। हाथ बटाती हूँ, क्या है ये? मुहावरा। इसका अर्थ क्या हुआ? मदद करती। यानी तुम घर के कामों में मदद करती हो। मैं घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाती हूँ। हाथ बटाती हूँ, ये क्या हो गया? एक मुहावरा। क्या हो गया? एक मुहावरा। और हमने उसका अर्थ क्या लिया? मदद करती हूँ। मैं मम्मी के कामों में, घर के कामों में उनकी मदद करती हूँ। दिए गए वाक्यों में 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाना है।
पेट में चूहे कूदने का अर्थ बहुत भूख लगना है तथा हाथ बटाने का अर्थ मदद करना है। इसी तरह से मुंह में पानी आना यानी जी ललचाना, पीठ थपथपाना मानी शाबाशी देना होता है। अब है मुहावरों की डेफिनेशन जो कि मैंने पहले बताई थी। शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ दे। शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। अब आता है यहां पर, अब बताएंगे आप, गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अब इसका अर्थ क्या हो गया? गोलगप्पे देखकर मेरा जी, वेरी गुड, जी ललचा गया। नया खिलौना देखकर मैं फूलाना समाया। फूलाना समाया क्या है? ये मुहावरा, मुहावरा है। अब इसमें अर्थ बताना है। नया खिलौना देखकर मैं बहुत खुश हो गया या प्रसन्न हो गया। आ गया ये। अब है हाँ, यहां पर आप कुछ मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य के साथ जानेंगे। कुछ अर्थ और वाक्यों, मतलब मुहावरों का अर्थ और वाक्यों को जानेंगे। लेकिन एक बात बेटा ध्यान रखेंगे आप लोग, जब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम उसका वाक्य में अर्थ नहीं लिखते हैं, मुहावरा ही लिखा जाता है। वाक्य का प्रयोग करते समय मुहावरे में हम मुहावरे का अर्थ प्रयोग न करके मुहावरे का ही प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम देखेंगे आकाश पाताल लेख करना, अर्थ बताइए। वेरी गुड, कठिन परिश्रम करना। क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड। आकाश पाताल लेख करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? कक्षा प्रथम आने के लिए नीरू आकाश पाताल लेख कर दिया। ये परीक्षा में सफल होने के लिए नीरू ने क्या कर दिया? आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है। अब सेकंड है आंख लगना, नींद आना। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई, है ना? बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई या मेरी मम्मी की आंख लग गई। ये क्या हो गया? वाक्य में प्रयोग। हमने देखिए सेंटेंस बनाया, सेंटेंस में हमने क्या लिखा? आंख लग गई। हमने मुहावरे का ही प्रयोग किया है वाक्य बनाते समय। अब यहां देखेंगे आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, है ना? सुरेश और रमेश बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन सुरेश ने रमेश को क्या दे दिया? धोखा दे दिया। व्यवसाय में मेरे मित्र ने मुझे धोखा दे दिया। या ये भी कर सकते हैं, रमेश सबके सामने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। रमेश ने सबके सामने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है ना? गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। हम तो जीत की ओर थे, लेकिन खिलाड़ी ने लास्ट में आउट होकर सारा खेल गुड़ गोबर कर दिया। सारा खेल क्या कर दिया? गुड़ गोबर कर दिया। इतना अच्छा खेल चल रहा था, मनोज ने सब गुड़ गोबर कर दिया। समझना बेटा?
सभी वाक्यों में किसका प्रयोग हो रहा है? मुहावरे का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब है अब आता है हमारा घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेच निश्चिंत होकर सोना। आज मेरी परीक्षा समाप्त हो गई और मैं घोड़े बेचकर सो गया, या मैं घोड़े बेचकर सो गई। मम्मी का काम खत्म होते ही मम्मी घोड़े बेचकर सो गई। हमने क्या बोला? घोड़े बेचकर सोने का अर्थ क्या हो गया? निश्चिंत होकर सोना। अब है टांग अड़ाना। बेकार में दखल देना। कुछ लोग हमेशा दूसरों के बनते काम में टांग अड़ाते हैं। कुछ लोग दूसरों के बनते काम में क्या करते हैं? टांग अड़ाते हैं। टांग अड़ाते हैं का अर्थ क्या होगा? बेकार में दखल देना। अब दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। भारत ने क्रिकेट मैच में श्रीलंका के दांत खट्टे कर दिए। भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है ना? हमारे स्कूल ने दूसरे स्कूल की टीम के दांत खट्टे कर दिए, बुरी तरीके से हरा दिया। अब आता है हमारा हाँ, अब आता है हमारा दुम दबाकर भागना। बताइए क्या होगा अर्थ यशविन? डर कर भाग जाना। क्लैप फॉर यशविन। डर कर भाग जाना। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। मतलब पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गया? दुम दबाकर भाग गए। अब है नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। रीमा तो हमेशा अपनी मम्मी को कोई भी बात नमक मिर्च लगाकर कहती है। ठीक है ना? नमक मिर्च लगाकर कहती है मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब है राकेश हमेशा बातों को नमक मिर्च लगाकर बताता है। राकेश हमेशा बातों को क्या करके बताता है? नमक मिर्च लगाकर बताता है, बढ़ा चढ़ाकर बताता है। 9 2 11 होना, भाग। माली को देखते ही लड़के 9 2 11 हो गए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? फूल तोड़ रहे थे, है ना? पेड़ पर से आम तोड़ रहे थे। तो इसलिए माली को देखा और सारे लड़के क्या हो गए? वहां से 9 2 11 हो गए। अब है पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। कब होते हैं पानी पानी हम? चोरी पकड़े जाने पर, या हम नकल करते हुए पकड़े जाने पर मैं पानी पानी हो गया। नकल करते पकड़े जाने पर मैं पानी पानी हो गया। अब है रंग जमाना, प्रभावित करना। रंग जमाना, प्रभावित करना। सुधा ने मधुर गीत गाकर सभा में रंग जमा दिया। मधुर गीत गाकर सभी को प्रभावित कर दिया, मतलब रंग जमा दिया। अच्छा सा सुंदर सा बहुत सुरीला गीत गाया और सभा में क्या कर दिया? रंग जमा दिया। अब फूला न समाना,
आपको नई ड्रेस मिल जाती है तो आप क्या हो जाते हो, फूला नहीं समाते ना। बर्थडे पर आपको नई नई ड्रेस मिल जाती है तो आप लोग क्या करते हो, आप फूला नहीं समाते। ऐसे ही बर्थडे पर मेरे पसंद की ड्रेस पहनकर मैं फूलाना समाई। अब आता है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना, खाने की चीज को देखकर ललचा जाना। चॉकलेट को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। चॉकलेट को देखते ही मेरे मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती, नेहा और गरिमा की दांत कटी रोटी है। क्या है, जैसे ही हमने बोलेंगे नुपुर और रितिका की दांत कटी रोटी है ना। बहुत गहरी मित्रता होना, ठीक है ना, बहुत गहरी मित्रता होती है। यश्विन और गर्वित की बहुत ही दांत कटी रोटी है, ठीक है ना। अब है चल चल बसना, मर जाना, मृत्यु होना। कल रमा की दादी जी या दादाजी चल बसे, ठीक है ना। चल बसे मतलब मृत्यु हो जाना। अब है मुंह की खाना, पराजित होना। मुंह की खाना का मतलब पराजित होना, हार जाना या पराजित होना। हॉकी के मैच में पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई। भारत से क्या पराजित हो गया पाकिस्तान, तो उसने हमने क्या लिखा, मुंह की खाई। हॉकी के मैच में पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई। नींद हराम करना, परेशान करना। चोर ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है। आए दिन ऐसी वारदात होती रहती है कि चोर चोरी करते रहते हैं और पुलिस की क्या हो गई, नींद हराम होती रही। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। नृत्य प्रतियोगिता में मधु ने प्रथम आने पर मम्मी ने उसकी पीठ थपथपाई। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कक्षा में प्रथम आने पर मम्मी ने मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी, है ना। कक्षा टेस्ट में मेरे पूरे नंबर आने पर मेरी मैम ने मेरी पीठ थपथपाई। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बच्चों ने घर में शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर रखा है। नानी के घर बच्चे पहुंच जाते हैं तो बहुत नाक में दम कर देते हैं ना, सभी के नाक में दम कर देते हैं ना। बच्चों ने शोर मचाकर नानी की नाक में दम कर रखा है। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। अब मैं पूछूंगी, वही बच्चा बताएंगे, है ना। आपने कितना सीखा, अब हम इससे ये जानेंगे। यशविन खड़े हो, ये क्या है बताओ, मुहावरा बताइए इस चित्र को देखकर। आंख लगना, क्या होगा मुहावरा, आंख लगना। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, आंख लगना मतलब इसका वाक्य में प्रयोग बताएंगे। एक मिनट रुको, हाँ दीपिका आप बताइए। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई, वेरी गुड। क्या आ जाएगा, बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। रजनी खड़े हो, ये क्या है,
वेरी गुड। पेट में चूहे कूदना, क्लैप फॉर रजनी। क्या हो जाएगा मुहावरा हमारा? पेट में चूहे कूदना। हाँ नुपुर, वाक्य में प्रयोग बताइए इसका। वेरी गुड। खाने का समय होते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। क्या लिखेंगे? खाने का समय होते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है ना? वेरी गुड। रजनी सिट डाउन। यस निहान, स्टैंड अप। अब ये बताइए क्या होगा? वेरी गुड, क्लैप फॉर निहान। घोड़े बेचकर सोना। क्या होगा? घोड़े बेचकर सोना। अच्छा बताइए, वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे रिद्धिमा? परीक्षा खत्म होते ही मैं घोड़े बेचकर सो गई। परीक्षा खत्म होते ही मैं घोड़े बेचकर सो गई। यस गर्वित, बताइए। नाक में दम करना, क्लैप फॉर गर्वित। यस, नाक में। हाँ, वाक्य में प्रयोग बताएंगे आप। हाँ बताइए। बच्चों ने शोर मचाकर मां की नाक में दम कर रखा है। वेरी गुड, क्लैप फॉर जीविका। बच्चों ने शोर मचाकर मां की नाक में दम कर रखा है। हाँ, अब है। हाँ खड़े हो, बताइए मुहावरा क्या होगा इसका? दांत कटी रोटी होना, क्लैप फॉर सिद्धार्थ। वेरी गुड। दांत कटी रोटी होना। हाँ, वाक्य में प्रयोग कौन बताएगा इसका? हाँ रितिका। नेहा और गरिमा में दांत कटी रोटी है, क्लैप फॉर रितिका। नेहा और गरिमा में वेरी गुड, दांत कटी रोटी है। अब है आंख। दिए गए शब्दों के आधार पर मुहावरे बनाइए। आंख से क्या मुहावरा बनाएंगे? ये ऊपर वाला नीले बताएंगे, दूसरा बताएंगे। हाँ बताइए। आंख में धूल झोंकना या आंख का तारा।
आंखों में धूल झोंकना। अच्छा बताइए, नमक से क्या होगा मुहावरा? बोलिए सब बच्चे बोलिए। नमक मिर्च लगाना। वेरी गुड। अर्थ क्या होता है इसका? अर्थ बताइए। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब ये क्या है बताइए? पेट। पेट से क्या मुहावरा बनेगा? पेट में चूहे कूदना। हाँ, अब बताएंगे ये क्या है? मुंह से क्या मुहावरा बनेगा? मुंह में पानी आना। वेरी गुड। अच्छा बताएं। अब बताएंगे, अब ये पिक्चर दे रखी है। अब ये सब पिक्चर दे रखी है, हाथ की दे रखी है, पैर की दे रखी है, फूलना दे रखा है। अब इससे कौन सा मुहावरा बनेगा? वेरी गुड। हाथ पैर फूलना। अब ये बताइए, अब इसमें अब मुंह दे रखा है, में दे रखा है, पानी और आना लिखा है। क्या लिखोगे ये? मुंह में पानी आना। अब देखेंगे इसमें डिजिट दे रखी है। 9 + 2 + 7 क्या होगा? 9 2 11 होना। हाँ, अब है इसमें देखो। वेरी गुड। नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना। मुहावरे समझ में आए आप लोगों को? मुहावरों के अर्थ समझ में आए, वाक्य का प्रयोग समझ में आया। यहीं पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।